तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 14 दिसंबर 2022 ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन बीएड बीटीसी के करोड़ों छात्रों के दिलों की धड़कनें थमी हुई हैं, क्योंकि इस दिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीटीसी मामले की सुनवाई होनी है। बीएड बीटीसी कह लीजिए या फिर बीएड बीएसटीसी कह लीजिए। और इस अवसर पे दोस्तों सबसे बड़े दो सवाल हैं। सबसे पहला जो सबके मन में सवाल है कि क्या इस दिन फाइनल निर्णय आ जाएगा इस मामले का, और दूसरा ये है कि जीत किसकी होगी और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों पे बातचीत करेंगे दोस्तों। और बहुत संभव है कि इस बार इस केस का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसकी कोर्ट में, किसकी अदालत पे के अंदर ये मामला सुना जाने वाला है। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मामला क्या है और ये मामला, ये जो केस है वो किन जजेस के अदालत में सुना जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपके सामने ये पेज करता हूँ और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है डायरी नंबर 30/718/2021 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ डायरी नंबर है और सारी केस की डिटेल है, एसएलपी नंबर दिया हुआ है। लेकिन जो हमारे जानकारी की चीज़ है दोस्तों, और जिसके आधार पे मैं आपसे ये कह रहा था कि शायद इस मामले का फाइनल निर्णय इस तिथि को, इस डेट को आ जाए। पिछली बार हम सभी जानते हैं कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस अनुपस्थित हो गए थे, और हम लोग जानते हैं कि वो ही इस मामले का फाइनल निर्णय देंगे। बहुत जानकार बता रहे हैं कि वही निर्णय देंगे। अब जो इस बार जजेस का पैनल है वो आप देख सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और दूसरा है ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया। तो ये दोनों जजेस के खंडपीठ में, या यूँ कहें कि इनके पैनल में इस मामले को सुना जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो दो तीन चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जिसके आधार पे सबसे पहले सवाल का जवाब हम खोज सकते हैं, या ये संभावना जता सकते हैं कि शायद इस मामले का फाइनल निर्णय इस 14 दिसंबर की डेट को इस सुनवाई में आ जाए। क्या वजह है? क्योंकि जो इस मामले को, जो जज महोदय इस मामले को पहले से सुनते आ रहे हैं, वो इस बार मैंने आपको दिखा भी दिया कि कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये मामला करोड़ों बीएड बीटीसी छात्रों से जुड़ा हुआ है, जनहित का एक बड़ा मामला है, इसलिए इसमें और अधिक देरी मुझे नहीं लगता कि होगी। सबका यही मानना है, सब यही अंदाज़ा लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि इस मामले का फाइनल निर्णय इस डेट में आ जाना चाहिए, और आएगा दोस्तों। आप लोग भी भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि इसका फाइनल निर्णय आएगा। इस केस में कई सारे मामले जुड़े हुए हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण विवाद है, उस पे भी एनसीटी को पार्टी बना के और मामले वहाँ पे दर्ज कराए गए हैं, एसएलपी डाली गई है। बंगाल से भी मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, राजस्थान से भी है मामला। तो ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होगी, और पूरे देश के जो बच्चे हैं, जो पूरे देश के बेरोजगार हैं, जो अपनी तैयारी करके एक नौकरी, एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे होगी। और इसलिए होगी ताकि इस मामले का फाइनल निर्णय जल्दी से आ जाए और वो अपनी तैयारी को शुरू कर सके। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं दोस्तों कि चूंकि ये जनहित का एक बड़ा मामला है, एक बड़ा विवाद है ये, और इसमें कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देगा ये तो निश्चित है, लेकिन कोर्ट ये भी देखेगा कि इससे एक बड़ा जनसमूह प्रभावित हो रहा है, तो फैसला कुछ इस तरह से आ सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जिसकी आईपीसी में धाराएं फिक्स हो। वो धारा अगर प्रमाणित हो गई, वो धारा लग गई, साबित हो गई, तो उतनी सज़ा मिल जाएगी। यहाँ पे मामला कानूनी दांवपेच का है। कौन कितना किस पे भारी पड़ेगा ये इसी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से अपनी पैरवी करता है और किन किन तथ्यों को सामने कोर्ट के सामने वो रखता है।
किसका पलड़ा भारी, बीच में एक खबर सुनने के लिए आई थी दोस्तों। और यहीं पे मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि जो बीएड वाले बच्चे हैं, जो बीएड वाले भाई हैं, वो नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन ऐसी खबरें आई थी बीच में, ऐसा देखने के लिए मिला था कि देवेश शर्मा आर्थिक सहयोग मांगते हुए नज़र आए, क्योंकि अब ये मुकदमा लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कई तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सहयोग कीजिए। और बहुत से छात्रों ने, लाखों छात्रों ने उनका सहयोग भी किया, क्योंकि उनके भी भविष्य का ये मामला है दोस्तों। पूरे देश के कहें कि वो एक तरह से रोल मॉडल बन के उभरे हैं और बीएड वाले मामला जो है वो कोर्ट तक लेके आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत कहना मुश्किल है, दोनों अपनी अपनी ताकत, अपना जोर लगा रहे हैं और मुकदमा जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बंगाल का, जैसा कि एक सुनने में आया था कि बंगाल के छात्र जो हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और वो अपने एडवोकेट के माध्यम से लगातार कोर्ट में वो अपनी ये कहें कि अपनी उपस्थिति वो बनाए रख रहे हैं। तो बस दोस्तों देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या फाइनल निर्णय आ जाएगा। तो सब यही मान के चल रहे हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस चूँकि उपस्थित रहेंगे और एसजी सॉलिसिटर जनरल दोस्तों तुषार मेहता भी बहुत संभावना है, क्योंकि बच्चे तरह तरह के कैंपेन चला रहे हैं उनको कोर्ट तक लाने के लिए। यदि वो आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, देखिए कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जब तक दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुन नहीं लेगी तब तक वो कोई निर्णय पारित नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एसजी हैं तुषार मेहता जी इस बार कोर्ट में उपस्थित रहें, ताकि वो अपना पक्ष रख सके, सारी स्थिति साफ हो सके और इस आधार पे जज महोदय अपना फैसला सुना सके, अपना फैसला जो है वो रिजर्व कर सके। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कल जैसे ही कोर्ट की सुनवाई होती है हमारे लोग वहाँ पर रहेंगे, पल पल की खबर मैं आपको दे दूंगा और जो भी डिटेल होगी कल की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।